हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस। तो जो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो बेसिकली एक्सरसाइज है वो बेसिकली जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें पता है जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक की। तो अगर ये सारे एक्सप्रेशन इस फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं या फिर इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर लिखते हैं ए ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है ना, ये हमारा ए ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, प्लस थ्री। तो हमें यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि जब ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला जो टर्म एक्स स्क्वायर है, जब वो माइनस में इधर जाएगा तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है यानी कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसकी डिग्री टू होती है। तो ये तो डिग्री टू वाला टर्म तो कट गया, अब ये लीनियर एक्सप्रेशन बच रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम सीधा बी ऑप्शन पे चलेंगे, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बी ऑप्शन क्या कहता है, बी ऑप्शन कहता है कि माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स। बी ऑप्शन कहता है कि माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आगे दे रखा है टू एक्स माइनस टू बाई फाइव, टू एक्स माइनस टू बाई फाइव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, और ये जो फाइव बाई एक्स है, फाइव माइनस एक्स है, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे डिवीजन में ले आएंगे, फाइव माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर इस टर्म में क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये फाइव एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस का टू। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस का टेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहाँ पर फाइव माइनस एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस टेन एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब फाइव से पूरे एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई होगी टेन एक्स माइनस टू की। ठीक है ना, उसके बाद फिर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई होगी किससे, टेन एक्स माइनस टू से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये माइनस टेन एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्टी एक्स माइनस टेन। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया टू एक्स। ठीक है, ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब हमें दिख रहा है साफ साफ कि अगर दोबारा से इस एक्सप्रेशन को इधर लाया जाए तो आपको दिख रहा होगा जब इस एक्सप्रेशन को इधर लाया जाएगा तो ये माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि दोबारा से क्या हुआ, डिग्री टू वाले एक्सप्रेशन तो कट गए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो जो बी पार्ट है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, तो बी पार्ट भी नहीं हो सकता। सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट है के प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एक्स इज इक्वल टू सेवन, जहाँ पर के की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस वन। ठीक है, तो जो सी पार्ट है वो क्या दे रखा है कि के प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एक्स इज इक्वल टू वन, कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन दे रखा है। सॉरी, के प्लस वन एक का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एक्स इज इक्वल टू सेवन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेवन। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें के की वैल्यू क्या दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस वन, के की वैल्यू माइनस वन दे रखी है,
जो कि हम इसमें पुट करेंगे। जब हम के की वैल्यू को -1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला तो एक्सप्रेशन पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने फिर से कहा कि दोबारा से ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक का टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दोबारा से लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो क्वाड्रेटिक होता है उसका जो फॉर्म होता है वो बेसिकली ये फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ऊपर से क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो सी ऑप्शन भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो डी ऑप्शन के लिए क्या लिखा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 का होल क्यूब, ठीक है ना। डी ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 का होल क्यूब, ठीक है। यही लिखा है एक्सप्रेशन में कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 का होल क्यूब, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है दोबारा से। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, ठीक है, प्लस 3ab², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, ए माइनस बी के होल क्यूब का। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक्स का क्यूब, माइनस बी क्यूब क्या हो गया, माइनस बी क्यूब हो गया कि 1, -1 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर ए क्या है, ए एक्स है, ए स्क्वायर बी क्या है यहाँ पर -1 है, ठीक है ना। अब प्लस 3, ए क्या दे रखा है यहाँ पर एक्स है, और बी स्क्वायर क्या है यानी कि -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन को दोबारा से देखेंगे। तो हमें यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि ये जो एक्स क्यूब का टर्म है ये दोबारा से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस और माइनस, तो यहाँ पर -1 का जो होल क्यूब होगा, ठीक है। तो -1 का क्यूब क्या हो गया, -1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, -3x² ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये जो टर्म है ये पूरा, ये माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x², ठीक है। और इस वाले एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। ये माइनस का 3x हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ये वाला जो x है ये -3x² इधर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये वाला जो एक्सप्रेशन है यानी कि 3x इधर आ जाएगा प्लस में, और इज इक्वल टू 0 लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 4x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 4x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें 0 डिग्री, इसमें 2 डिग्री की टर्म आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बाकी तीनों में से कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द, फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर अब पूछा गया है कि कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें दोबारा से वन बाय वन दोबारा से चेक करेंगे। तो ए ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले। 2 इंटू में x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² माइनस का 2x+1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। तो 2, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, पहले अंदर सॉल्व करेंगे। तो a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू 4x² माइनस का 2x+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 2x² प्लस 2 पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4x इज इक्वल टू 4x² माइनस का 2x+1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये वाला जो 2x² है, यहाँ पर 2x², ये जो 4x² है इसे इधर ले आएंगे, माइनस का 4x², ये जो -4x है ये -4x ऐसे ही रहेगा,
ये जो माइनस में 2x है इसे इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर +2 है, ये वाला क्या है +2, तो ये +2, ये वाला जो +1 है इसे इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x², ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही हम इस साइन को चेंज करेंगे ये माइनस हटाने के लिए, तो यहाँ पर माइनस का 2 ये 2x² हो जाएगा प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक है, उसमें पूछा कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये वाला तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको तो काट ही दो, ठीक है। दूसरा है, दूसरा बी, 2x माइनस x² इज इक्वल टू x² प्लस 5, ठीक है। बी है कि 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस x² इज इक्वल टू x² प्लस 5, 2x माइनस x² इज इक्वल टू x² प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है कि जो 2x है उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, ये जो माइनस x² है इसे भी ऐसे ही रखेंगे, ये वाला जो x² है इसमें इधर ले आएंगे, इसे माइनस कर देंगे, और ये -5 भी इधर ले आएंगे इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x² माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है एक डिग्री 2 वाला टर्म आ रहा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है कि जो इक्वेशन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें भी x² का टर्म है, ठीक है ना। तो उसमें भी x² का टर्म है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसलिए पूछा गया है कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है इसमें साफ दिख रहा है आपको कि जो डी ऑप्शन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि उसमें क्यूबिक एक्सप्रेशन आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसमें 2 एज अ रूट है, यानी कि जो अल्फ़ा है वो 2 है, ये पूछा गया है सिंपली। तो हमें एक एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि कौन से एक्सप्रेशन में 2 एक रूट है या फिर नहीं है। तो ए ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 5 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 5 1 ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि x² माइनस, यहाँ पर अगर हम 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो x² माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस का x कैसे आया, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फैक्टर ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। वेट अ सेकेंड, तो x² माइनस, यहाँ पर क्या करा हमने 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, x प्लस का 5, यहाँ पर प्लस ही है ना, हाँ यहाँ पर प्लस ही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन में 2 एक रूट है, तो यहाँ पर हमें सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पर 5 और 1 के अलावा कोई रूट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए तो एक्सप्रेशन के लिए ये वाला तो करेक्ट इनकरेक्ट है पूरा, ठीक है। अब दूसरे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली, तो दूसरे एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि जो 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है। तो 4 और 3 एक फैक्टर आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी एक 2 एज अ रूट हम नहीं ले सकते, ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन पे आते हैं, तो सी ऑप्शन में क्या होगा कि सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। सी ऑप्शन है कि 2x² माइनस 7x प्लस 6, सी ऑप्शन है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ पर हमें 12 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो फैक्टर आए 4 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x² माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे 4 प्लस 3 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे फर्दर, 2x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
कि 2x को यहाँ पर दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x को कॉमन निकालने के बाद x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x माइनस 2 और एक आ गया हमारे पास 2x माइनस 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3/2 आ गई, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर x बराबर 2 यानी कि ये क्या है, इसका एक रूट है, क्या है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें x इज इक्वल टू 2 एज अ रूट प्रूफ हो गया है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि अगर इफ़ 1/2 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर दे रखा है अगर 1/2 एक रूट है इस क्वाड्रेटिक का, तो k की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर कोई भी रूट दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और यहाँ पर हमें दे रखा है 1/2 एक्स का रूट है। तो जब भी एक रूट दे रखा हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस रूट को इस एक्स की वैल्यू में रख दो, ठीक है ना। तो जब हम 1/2 को एक्स की वैल्यू में रखेंगे, प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम इसे पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये k/2 माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2k माइनस ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऊपर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2k माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है इधर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू ये 4 इधर आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आई, तो इसमें के की वैल्यू क्या आई 2 आ गई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ द सम ऑफ इट्स रूट एज 3, यानी कि इसका सिंपली मतलब है कि कौन सी इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 3 दे रखी है, ठीक है ना। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो होता है -b/a। तो जहाँ -b/a 3 आ रहा है वो ही राइट आंसर है, ठीक है ना। तो पहले वाले में देखेंगे, तो पहले वाले में ए ऑप्शन में क्या आ रहा है -b/a, तो -b/a लिखूंगा तो -3/a लिखूंगा तो ये तो -3 ये तो 3/2 आ रहा है, ये तो गलती हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है तो -b/a -b यानी कि इसमें -3 है, बाय ए क्या दे रखा है -1, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर इक्वल रूट्स की बात आ गई, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं किसी क्वाड्रेटिक के, इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो उसे इक्वल रूट वाली इक्वेशन कहते हैं, तो उसके दोनों रूट जो है वो इक्वल होते हैं। तो हमें इस इक्वेशन में जो दे रखी है हमें 2x² माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, इसमें क्या करना है, हमें डी को 0 रख देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, डी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे डी यानी कि b² माइनस 4ac को 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर b² क्या है, यहाँ पर b की जगह पर k है माइनस के माइनस का 4, ए क्या दे रखा है यहाँ पर 2 दे रखा है, और k क्या दे रखा है यहाँ पर, c क्या दे रखा है यहाँ पर k दे रखा है इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k² माइनस 8k इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर के माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास के की दो वैल्यू आ रही है, के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करती है क्वेश्चन में। तो इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 0 और 8, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो हमें बताना है कि कौन सा जो वैल्यू है उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सके बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि 9x² प्लस 3/4 x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है 9x² का जो जो स्क्वायर हो सकता है वो 3x² हो सकता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 2 को अलग कर दें, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाए 1/8 आ जाए, ठीक है ना, और इंटू में 3 हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो उससे क्या होगा कि जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये तो 4 आ गया, तो बात तो वही पड़ गई। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू में 1/8, ठीक है ना, 2 इंटू में 1/8/3x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आएगी। तो जब हम 1/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, 1/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/64। तो 1/64 वो वैल्यू होगी जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, अब ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसमें हमें बताना है कि इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स हैं, या फिर 2 से ज़्यादा रियल रूट्स हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2x² माइनस का √5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकाल लेना है, इसका डी निकाल लेना है। डी कैसा आएगा, b² माइनस 4ac से, ठीक है। अब डी निकालेंगे तो यहाँ पर b² क्या दे रखा है, √5 तो b है, माइनस √5 तो b है, माइनस 4, a क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और c क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3। तो हमें पता है कि अगर जब भी डी नेगेटिव होता है, तो जब डी नेगेटिव होता है तो उसके नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। जब डी पॉजिटिव होता है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। जब डी ज़ीरो होता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और जब डी नेगेटिव होता है तो उसके नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात हो रही है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तभी होते हैं किसी क्वाड्रेटिक के जब उसका डी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम इसे इंडिविजुअली हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से किसका डी पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं बी वाले ऑप्शन का, x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका डी चेक करेंगे, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 21। तो इसका डी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली को काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। ये भी, इसमें भी क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है। तो इस केस में हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनमें से कोई सा भी डी, इनमें से किसी भी क्वेश्चन ऑप्शन में जो डी है वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर एक बार डी ऑप्शन का भी हम चेक करें तो 5x² माइनस 3x प्लस 1, 5x² माइनस 3x प्लस 1, इसका डी चेक करेंगे तो b² माइनस 4ac से इसका डी चेक करेंगे तो डी क्या है इसका, -b², b² इज इक्वल टू -4ac। तो b² क्या है -3 -4a क्या दे रखा 5 है, और c क्या है इसका 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 20। तो ये क्या आ गया, डी इसका नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, डी नेगेटिव आ गया, तो इसके नो रियल रूट आएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इनमें से कौन सी इक्वेशन के नो रियल रूट्स हैं, यानी कि जिसके डी इस जिसका नेगेटिव होगा उसके ही नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन दे रखा है कि x² माइनस का 4x प्लस का 3√2 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रखा है कि कौन से इक्वेशन का नो रियल रूट है, यानी कि डी जिसका नेगेटिव है। तो इसका डी चेक करेंगे, डी क्या आएगा इसका b² माइनस 4, ए क्या दे रखा है 1, और सी क्या दे रखा है 3√2, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे 16 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 12√2, ठीक है। अब हमें पता है कि 16 माइनस 12, ठीक है, अब √2 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे भी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 की वैल्यू से, ठीक है, तो वो चीज़ क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये वाला जो है इसका नो रियल रूट है। तो ये जो ऑप्शन ए है उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज माइनस का x² इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जब हम इसे लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मान लेंगे कि भाई कोई टी है, कोई टी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा ए बी और सी तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, बी की भी 1 आ जाएगी और सी की भी 1 आ जाएगी। और जब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट डी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर को जैसे टी लेट करा तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को कैसे, किससे कंपेयर करा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 आ गई। तो जब हम तीनों की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जब डी नेगेटिव आ गया तो इसके नो रियल रूट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल डी एकेडमिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।